हाँ जी, कैसा लगा ओम प्रकाश जी को सुन? हाँ जी, मजा आ गया। ओम प्रकाश जी ने भी एक दिन ऐसे ही शुरुआत किया था और एक बीट बोया था। क्या किया था? और जितने भी लीडर्स यहाँ पे आए, मेरी आवाज लास्ट में सुनाई दे रही है? चल जाएगा ना काम? तो बीट भी मैं बढ़ा लूंगा। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं जो जिनसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे चेहरे नए हैं यहाँ देख पा रहा हूँ मैं। बढ़िया है, बहुत सारे नए लोगों के बीच में, क्योंकि चाईबासा आई थिंक मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। एक बार लास्ट टाइम आया था जब, हाँ तब भी हरी जी लेके आए थे, बुलाए थे। हरी जी ने बोला मुझे गोल्ड का फंक्शन कर रहे हैं, और हरी जी ने कौन सी जगह थी? डीपीएस स्कूल में वहाँ पे इवेंट किया था, तब आए थे। उसका कोविड जो भी रहा, और आज हरी जी की टीम आया नियर अबाउट 950 से ऊपर क्रॉस होने वाली है। हाँ, तो अभी कोरल होने वाले हैं। तो हाँ टोटल बात करें तो 1200 से ऊपर है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति ने क्या किया। हम सोचते हैं ना कि यार बड़ा कुछ करना पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ेगी। कुछ लोग सो रहे हैं यहाँ पे। अभी तो मैं बोलूंगा तो फिर दौड़ जाना नहीं है। कुछ करना चाहते हैं? जाग जाओ। क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। और कुछ आंखें बंद करके सोते हैं, कुछ खुले आंखें करके भी सो जाते हैं। तो इतना यकीन रखो, ज्यादा देर बोर नहीं करूंगा, पर कुछ बातें हैं जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं। तो कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है और मैं जरूर शेयर करूंगा। पर मैं इतना सा बोलना चाहता हूँ कि अभी आपने जितने भी लीडर्स को यहाँ देखा, जितने परिवार को यहाँ पे देखा, वो क्या खुश थे या दुखी थे? हाँ जी, सारे नहीं बोल रहे। अच्छा, जो आगे बढ़ना चाहते हो सब बोलेंगे, जिनको भगवान ने जुबान दी सारे बोलेंगे। क्या थे वो सारे? अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे। क्या किया जाए उनका? अच्छा, इस हॉल के अंदर जितने बैठे सारे सफल होना चाहते हैं? ऐसा कौन व्यक्ति है जो सफल नहीं होना चाहता? हाथ खड़ा करो। सब सफल होना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अभी अगले 10-15 मिनट हमें एक्टिव होकर बैठना है। बैठेंगे? क्योंकि मेरे मूड पता नहीं होता मैं कब किससे कौन सा सवाल पूछता हूँ। सवाल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पर्सनली कुछ ऐसी इंटरेक्शन हम लोग कर लें। तो अभी सफल होना चाहते हैं? कौन? इसलिए हाथ खड़ा करवा रहा हूँ। कुछ लोग हाथ खड़ा नहीं करते हैं, कुछ ऐसे वाला टुंडे वाला हाथ खड़ा करते हैं। ऐसे वाला का मतलब क्या बताओ? हाँ, ओके, बाबा जी का ठुल्लू बोल रहा है। सफल होना चाहते हैं? आधा या पूरा? तो या तो आदमी पूरा सफल होता है या तो बिल्कुल असफल होता है। आप क्या होना चाहते हो? तो जब भी कमिटमेंट की जब भी कुछ बात आए तो क्या या तो पूरा करो या तो बिल्कुल मत करो। हाँ जी, सही है। तो अभी आप जितने भी लीडर्स को यहाँ देखे, वो सारे के सारे खुश थे? आप क्या रहना चाहते हो? खुश रहना चाहते हो, दुखी रहना चाहते हो? हाँ जी। तो मुझे अभी सबकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जैसे बैटरी का सेल लो हो जाता है ना, सवेरे खाना खाया था? किसने खाया था? आज तो पूरी एक्सरसाइज होगी। अब पीछे आपको नहीं मिला पीछे खाना खाया है? अभी यहाँ नहीं मिला होगा तो घर में तो खाया होगा। तो खाना खा के आए हैं। जब आप लोगों ने खाना खाया, यहाँ से किसी लीडर ने रोका आपको ज्यादा क्यों खा रहा है? किसी ने रोका क्या? तो अभी यहाँ पे ढिलाई नहीं चाहिए, अभी भी एकदम एक्टिव चाहिए। तैयार है? तो अभी जीवन में अगर यहाँ पे जितने सारे लीडर्स को देखा, सारे खुश हैं, तो हम भी क्या चाहते हैं जीवन में? खुश होना चाहते हैं ना? तो इन सब ने किया क्या? सिस्टम फॉलो किया। हाँ जी, अरे सिस्टम कौन समझता? पहले शुरुआत की बात कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने? इस बिजनेस में एक निर्णय लिया, शुरुआत आगे काम करने का क्या लिया? तो ये तो बात तय है कि जीवन में अगर सफल होना है तो क्या लेना पड़ेगा? हाँ जी, क्या लेना पड़ेगा? क्या चीज का? काम करने का और सफल होने का निर्णय। क्या लेने के लिए तैयार हैं? कितने लोग बोलते हैं कि आज जैसा ये सम्मान जिनका भी हुआ है वैसा हम भी लेके दिखाएंगे? पक्का?
इतने सारे झूठे लोग मैंने कभी एक साथ नहीं देखे। अरे मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। अच्छा किस चीज के पास दिल है? इसमें भी लोग सोच रहे हैं पता नहीं मेरे पास है क्या। पड़ोसी से कोई पूछ रहा है मेरे पास है क्या, बताओ। अरे है। एक बार दिल पे हाथ रखो। इस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। अच्छा कुछ लोग शर्मा रहे हैं। अरे नहीं, जिनके पास जो हाथ में लगा दिल नहीं है क्या, तो रखने में हर्ज क्या है? अपना ही है ना, अपने दिल पे हाथ रखने को बोल रहा हूँ। तो अपने दिल पे एक बार हाथ रखो और जैसी सफलता जितना भी लीडर्स को मिली है, क्या आप चाहते हैं? यदि चाहते हैं दिल पे हाथ रख के बोलो, क्योंकि औरों से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से मैडम आपने हाथ नहीं रखा है। सामने दिख रहे हैं, हाँ जो पीछे देख रहे हो, जिसने अपने दिल पे हाथ रखा उसको तो मालूम है ना, आपको दिल नहीं है। राइट साइड। हाँ अच्छा हिंदी समझ में आती है? कहीं ऐसा ना हो जैसे बोला यहाँ पे डांस हो रहा है, मेरे को पूछा बोला समझ आ रहा है, मैं समझ आ रहा, मजा पूरा आ रहा है। भाई समझ सके लेना, हमें तो मजा लेना है। ये तो नो। तो अभी ये बताओ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ चीजें बोलते हैं ना, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो। कुछ जान के चलो, मान के चलो। आज इस दुनिया में यहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो क्या सारी चीजें पहले से जानते थे क्या? हाँ जानते थे क्या? तो कुछ किसी ने कुछ बोला हमने मान लिया, ये सब लो। तो यहाँ पे अगर आज इन पलों के साक्षी आप बने हैं और अपने दिल पे अगर ये चीज लगी है यार चाहिए, और आज ये कमिटमेंट अगर दिल में उठी, ये आग लगी है दिल में यार, अगर ये मेरे इस क्षेत्र का व्यक्ति, हमारे साथ का व्यक्ति अगर यहाँ तक पहुंच सकता है, तो वो दिन आएगा कि मैं भी ये करके दिखाऊंगा। जिसके दिल में आग भी है वो व्यक्ति कन्फर्म यहाँ पे आएगा। कन्फर्म आपके दिल में है? है। इसलिए बोल रहा हूँ ठंडा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठंडा व्यक्ति कभी आज इतिहास उड़ा के देखो, जो भी व्यक्ति अगर टॉप पे है तो कहीं ना कहीं वो पागल होगा, जुनूनी होगा, वो उसके अंदर एक आग होगी। ये सब लोग हाँ जी, ढीले ढाले व्यक्ति को कोई पूछता है क्या? आप क्या चाहते हो? सफल होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं? क्या चाहिए? पहले तो क्या होना चाहिए? एकदम एक्साइटेड रहना है। क्या रहना है? अभी जब मैं बात कर रहा था कि आप लोग जो बैठे हैं चुपचाप, ताली भी कुछ हाथ में, तो आप जब खुश हैं तो खुशी में क्या होता है? दिखनी चाहिए खुशी। हाँ जी, अगर खुश है तो क्या होना चाहिए? खुश है, रो रहे हैं बैठे, ऐसा होना चाहिए। चाय वास्ता वाले ऐसे हैं क्या? जब खुशी होती है तो क्या होता है? अभी रात को मैं आया, कितने बजे? हरी जी कितना टाइम हो रहा था? 11 साढ़े 11 सुबह टाइम हो रहा था, ढोल बज रहा था। हाँ यही हम इसमें आए थे हॉल में, तो बगल में बोला जी माघ पर्व चल रहा है, माघे पर्व चल रहा है। बोला ढोल बज रहा था, तो ढोल चल रहा, बोला माघे पर्व चल रहा है। तो माघे पर्व में अगर 11:30 बजे क्या डांस चल रहा है, तो डांस में लोग रोते हैं क्या? तो यहाँ पे इतने अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है और हम भी चाह रहे हैं, देखो ये चीजें, दोनों चीजों में सिमिलैरिटी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो, हमें भी ऐसे मान सम्मान मिले, हमें भी ऐसे वेलकम किया जाए। चाहते हैं? चाहते हैं? पहले जैसे ये लीडर है वैसे हमें बनना पड़ेगा और वैसे कोशिश करनी पड़ेगी। माँ की कोख से कोई सीख के नहीं आता। तैयार हैं? और आप देखिए जब अभी मैम हमारे बीच में जब बात कर रही थी, और जब भी अपना पूर्ति मैम जिन्हें जब बात किया, देवो मैम ने बात किया, बीरवा मैम जो थी उन्होंने बात किया, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फीलिंग्स हैं, जो अंदर भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं अब जो है कि चाहते हैं कि जीवन में यार सफल तो होना है और ऐसा मान सम्मान हमें चाहिए। कौन नहीं चाहता बताइए? सब चाहते हैं? चाहते हैं, चाहते सब हैं, पर देना कैसे होगा? कैसे संभव है? हाँ जी बोलिए, संभव है क्या? तो अगर क्या चाहिए, अगर चाहना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। हेलो, क्या नाम है भाई? हाँ ये ब्लू शर्ट वाले थे बगल में, खाना ज्यादा हो गया क्या? क्या नाम? हाँ आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आपसे बगल वाले थे। हाँ क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ आप आगे मेरे पास। अगर हमें कुछ करना है, अभी कितना एज है आपका? क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। कहाँ से हो आप?
यही लोकली होगा तो यही से आसपास से ही। कितना टाइम हो गया? अभी यहाँ पे किसने इनवाइट किया आपको? लक्ष्मण की टीम में। और क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? इंटर चल रहा है। तो अभी मुझे एक चीज बताओ कि लाइफ में अगर क्या इंटर कब आपको कब लगता है कि पढ़ाई करते करते कब सफल हो जाओगा? एक साल करके पढ़ाई करके सफल हो जाएगी ना? क्या बन जाओगे? सर अरे पढ़ाई की बात कर रहा हूँ वहां से। हाँ थोड़ा जागना पड़ेगा। हाँ क्या करना पड़ेगा? अगर बाई चांस किसी को आके भाई जागेगा कैसे? अब मैं यहाँ खड़ा रखूंगा तो सो के दिखाए? हाँ? अभी इसको डायमंड बनाना अगर लक्ष्मण जी के पास आ गया है तो डायमंड कंफर्म बनेगा बनेगा, चाहे अब इसकी मर्जी हो, क्योंकि सिस्टम है। अब सिस्टम में आगे तो लक्ष्मण जी तो जिसको पकड़ लेते हैं बोलना भाई तुझे तो बना के छोड़ूंगा, क्योंकि सिस्टम की एजुकेशन ऐसी है। चाहते हैं आप भी? चलो बहुत बढ़िया है। महेंद्र जी को मैंने बोला था एग्जाम्पल कोई ना कोई चाहिए ना, बहुत सारे लोग झपकियां मार रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या कर अभी नहीं दिखाना, ठीक है? अभी हो गया। तो अभी हम लोग कुछ देर बात करने वाले, मैं क्या बात कर रहा था कि इन जितने भी जो यहाँ पे इन्होंने क्या एक निर्णय लिया। क्या लिया जी? तो क्या आप निर्णय ले चुके हैं? हाँ जी निर्णय ले चुके हैं। और जो भी लीडर है, चाहे आज यहाँ पे सेफ शॉप में जिसकी में बात करें 21 साल से बिजनेस चल रहा है, सारी बातें मोस्टली जिसको नहीं पता है तो जिन्होंने आपको बुलाया उनसे मिले। 21 साल से बिजनेस चल रहा है सेफ शॉप इंडिया के अंदर। आज इंडिया की सबसे टॉप कंपनी में आप कदम रख चुके हैं, सबसे टॉप कंपनी में। बधाई हो, एक जोरदार तालियां सबके लिए। और यहाँ से इतना अच्छा एजुकेशन, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा डायमंड है, सबसे ज्यादा डायमंड है। और उस एजुकेशन सिस्टम के तले हम लोग काम कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। तो अब मैं बोलता हूँ कि अपने लिए एक बार जोरदार तालियां, क्या ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं। थैंक यू। अभी ठीक है, तो अभी हम लोग बात करना था जो यहाँ निर्णय लेकर के जिन्होंने यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर जो काम इन्होंने बताया अगर हम भी वो कर लेंगे तो क्या होने वाला है? हम भी बहुत करेंगे। हाँ जी बताओ। हम भी बहुत करेंगे। अरे मैंने ठेका थोड़ी ले रखा बोलने का, आप बताओ। अभी जिन जैसे जैसे इन्होंने बताया यहाँ पे थे, अगर वो काम हमने भी कर लिया तो हम भी क्या जाएंगे? अब सफलता किसके हाथ में है? हाँ जी किसके हाथ में है? और करना क्या है? क्या करना है? जो पहले सीखना है और आगे सिखाना, यही तो काम है। और हम करते क्या है? सिंपल। अभी बताओ यहाँ पे हमारे बीच में सेफ शॉप की साड़ी जिन्होंने पहनी हो लेडीज आ जाओ स्टेज पे। एक तो दो मैम यहाँ थी और एक यहाँ पे थे। हाँ जी मैडम आओ एक बार आप स्टेज पे आओ। और जिन्होंने सेफ शॉप का सूट पहना है, कपड़ा शर्ट जो भी पहना है वो आ जाइए स्टेज पे, आ जाइए स्टेज पे। लेडीज एक तरफ हो जाए, हाँ जेंट्स 4-5 जेंट्स आ जाओ जो सूट और शर्ट वगैरह जो भी पहन के आए हैं। हाँ सेफ शॉप पर 4-5 आ जाओ, बाकी तो बहुत सारे हैं। मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। आप जेंट्स एक तरफ, लेडीज एक तरफ। ओके, ये आप चारों सेफ शॉप की साड़ी पहन के आएंगे। आप एक मिनट आगे आ जाओ। श्वेता पीछे रहना। हाँ आ जाओ। अभी आप देखो क्या किया इन्होंने, निर्णय लिया, एक शॉपिंग किया। क्या किया? चाहे अब कैसी लग रही है? हाँ जी कैसी लग रही है आप बताओ। पीछे वाले अच्छे लग रहे हैं? अगर ये सेफ शॉप से नहीं खरीदते तो कहां से खरीदते? हाँ जी कहां से खरीदते? अभी इनका अभी तक आपने स्टेज पे किसी का मैडम को छोड़ करके किसी का रिकमेंडेशन देखा आपने? नहीं हुआ। पर एक सेफ शॉप में रहते रहते मैं आपके सामने जाना चाहता हूँ। अगर हरी जी बता दें, हरी जी कहाँ गए? हरी जी आपने सेफ शॉप से कितना पैसा खाया? 3,25,000। अभी ये बाजार से सामान लेके सेफ शॉप से साड़ी और अपना सूट वगैरह जो इन्होंने पहना है, शर्ट है, सब सेफ शॉप की है और शूज है, तो 3.5 लाख रुपए भी कमा लिया। बताओ कौन सा दुकानदार, साड़ी वाला, कपड़े वाला ऐसा था जिनको सूट साड़ी लेने में 3.5 लाख कमा के देता? कोई है? कोई है तो हमें बताओ, हम भी उससे लेना शुरू कर देंगे। हाँ जी तो क्या करना चाहिए? नहीं कहाँ से लेना चाहिए?
अब मैम हमारे बीच में, मैम अभी तक आपका कितना अभी था? सर मैंने अभी तक कमाया कुल 22,000 रुपये। आपका 30,000, 22,000, आपका मैडम 41,600। 41,600। और ये तो मुझे लगता है आपका ये भी बरगोई का लग रहा है, ये भी सेफ शॉप का है ना? अभी यहाँ पे मैं हर किसी से पूछो तो एक एक टाइम लग जाएगा। आप बताइए कि अब ये, मैं थोड़ा सा साइड होना, साइड में अभी आप आ जाओ, सारे आ जाओ, एक साथ आ जाओ। श्वेता आ जाओ, श्वेता आप भी आ जाओ। सूट है ना इसलिए मैंने अभी रखा था। अब आप बताओ कैसे हैं? हाँ जी, कैसे लग रहे हैं मैडम? इसमें आपके हस्बैंड भी है क्या? तो उनको भी ऐसा बनाना चाहते हैं कि बना सकते हैं? अभी बताओ कितने लोग चाहते हैं कि उनके घर में जो हस्बैंड है, जेंट्स है, जो भी है वो भी ऐसा सूट वूट में बढ़िया दिखे? कितने लोग चाहते हैं? तो किसी को अगर अच्छा बना करके उसको बढ़िया दिखने में बढ़िया लगे और साथ में पैसा कमाने का मौका मिले, इससे बढ़िया कोई बिजनेस हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है क्या? इतना सिंपल सा काम है। तो एक फोटो ले लेते हैं भैया। अब बताओ बढ़िया है कि नहीं है? अगर मैं इनसे पूछूं अभी तक कितना कमाया था, कितना कमाया? 2,10,000। कितना? आप ये बता दिए। 2 लाख। 2 लाख। 10 लाख। 3,35,000। 21,511। 1,08,10। 1,70,000। आप तो अच्छा बाप बेटी, देखो दोनों बाप बेटी मिलकर काम कर रही है। बताओ इतना ये काम है। सिर्फ शॉपिंग करने से और इस तरीके से अगर यहाँ पे अगर सबको मौका हो डायमंड बनने तक बंदा 1 करोड़ तक चला जाता है। कितना? 1 करोड़ तक। और कहीं ना कहीं ये सब काम हम कर रहे हैं बाजार से। प्लीज मैं चाहता हूँ जरूरत आगे इनके लिए और अपने जगह लेने जरूरत आगे सबके लिए। मैं इतना सा बोलना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, पर हम लोग क्या है ना सिंपल काम करते नहीं है और मुश्किल हमसे होता नहीं है। क्या बोला? सिंपल काम करते नहीं है और मुश्किल होता था, बोला क्या होता नहीं हमारे से। अब जो खरीदारी, आप बताइए अगर खरीदारी करने से हमारे घर में पैसा आए, कैसा रहेगा? और कहीं ना कहीं ये काम आज बड़े अच्छा, अभी इतने सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं, IAS तक लेवल के लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं फुल टाइम एज ए कैरियर। आप बताइए आज हमारे पास इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। एक एक प्रोडक्ट की मैं बात करने जाऊं, इतना एक एक प्रोडक्ट से हमारे पास में हर्बल सोप की इतनी सारी टेस्टिमनी, जिनके स्किन की डॉक्टरों ने, आप मालूम होगा कि सबसे महंगी दवाई किसकी स्किन से आती है, स्किन से रिलेटेड जो दवाई होती है सबसे महंगी आती है। ये तो नो अभी ऐसे जो जिनको कई सालों से स्किन की प्रॉब्लम करती है, जब जस्ट साबुन यूज करने से वो इतना हेल्प हो गया। सिर्फ सेफ सोप की हल्दी है, इतनी अच्छी हल्दी है कि मतलब जिन्होंने यूज किया उनसे आप पूछ सकते हैं, यहाँ बहुत सारे जिन्होंने यूज किया है कैसा है। और जब एक बार ले लेते तो बाजार वाले लेने के बाद भूल ही जाता है। यस और नो? और इसके अलावा एक एक डाइवा के कितने सारे जो डायबिटीज से इतने सारे पेशेंट ने किसी ने यूज किया डाइवा के, कितने सारे जो लोगों का डायबिटीज की वो सब चीज ठीक हो रही है। उसके अलावा नोनी है, नोनी प्रीमियम, जो नोनी एक ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है जिसमें जो 1300 बीमारियों को बॉडी में आने से रोकता है। आप बताइए लोगों के अंदर आप हेल्थ, अच्छी हेल्थ दे रहे हो, इससे नेक काम हो सकता है क्या? बताइए आप। बट ये चीजें हैं कि जब शुरुआत करते हैं संपूर्ण हनुमान, भगवत गीता, उसके बाद में एक से एक प्रोडक्ट है। चाय, जो चाय का एक बार टेस्ट फैन हो जाता है, बोलता है वो तो चाय चाहिए नहीं, हमें बार बार डिमांड करता है। और ये सारी चीजें हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? हाँ जी, बोल नहीं रहे। हाँ जी, कहाँ से ले रहे हैं? पैसा कौन कमा रहा है? पैसा कौन कमा रहा है? हमें क्या मिल रहा है? इसीलिए तो हाथ उठता नहीं, इसलिए तो हाथ उठता नहीं। अगर बताओ सिर्फ अगर हम सिर्फ अपना दुकान चेंज कर लें, क्या कर लें? दुकान और ऐसा मान सम्मान मिले तो क्या करना चाहिए? अगर मान लो कितने लोग लगता है ऐसा मान सम्मान चाहिए द्वारा, और फिर भी दुकान चेंज नहीं कर रहा, उसको क्या बोलेंगे? समझदार या डैश डैश? हाँ जी, क्या बोलेंगे? क्योंकि हम हमारा सिस्टम बोलता है गलत बात नहीं बोलनी। क्या बोले? अगर मान लो मान सम्मान चाहिए और फिर भी वो सामान से दुकान चेंज नहीं कर रहा है, तो वो समझदार हुआ या क्या हुआ? कुछ लोग बोले अपने मान सम्मान के पता नहीं चलेगा, बोलना नहीं बोलना है।
तो थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। अच्छा, हमारे पूर्वज कौन थे? कौन बोल रहा है? हाँ जी, चलो बोल रहा है तो ठीक है, मान लेते हैं। हाँ जी, क्या थे? मतलब जो अगर थोड़ा पुरानी हिस्ट्री हम लोगों को जो पढ़ाई जाती है उसमें क्या हो रहा है कि आदि मानव काल से हम लोग डेवलप होते होते अभी कितने सारे जीव जंतु हैं। हेलो, मैं नाम भूल गया भाई तेरा। महेंद्र सिंह धोनी। तो धोनी की तो इज्जत रख ले थोड़ी सी। हाँ, तो अभी ना जिसका ध्यान आता तो मेरा ध्यान भटकता फिर। तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, पूर्वज थे। अभी कितने सारे और जीव जंतु हैं, वो सब इंसान भी पहले कैसे चलता था, पर आज क्या हो गया, सीधा हो गया। और उन्होंने इतने सारे डेवलपमेंट कर लिया, गाड़ी घोड़ा ये बंगला सब गाड़ियां रोड वगैरह हवाई जहाज सब चीज बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? और बाकी जीव जंतु वही वैसे के वैसे ही हैं। तो क्या फर्क है उनमें, हमें क्या फर्क है? हाँ जी, जो नहीं बोल रहे उनके पास नहीं है क्या? हाँ जी, बाकी जानवरों में जो जानवर रह गए, जीव जंतु वहीं रह गए और इंसान डेवलप हो गया, तो उसमें और हमें फर्क क्या है? हाँ जी, क्या है? दिमाग है कि नहीं है? तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए या बोला जैसे आए तो वैसे अनटच पैक करके ले जाना हमने वापस? क्या करना चाहिए? तो अभी आज इतना कुछ देखने का कितने लोगों ने फैसला किया कि इसका इस्तेमाल करूंगा? फैसला किया है पक्का? क्योंकि वो जो यहाँ पे जिसने नहीं देखा उसको तो माफ है, जिसने नहीं देखा उसको तो क्या है? तो जिसने देख लिया उसका क्या होगा? क्या कौन सा डायलॉग तेरा क्या होगा कालिया? एक कहानी याद आ रही है मुझे। हाँ जी, अभी क्या हुआ ना, दो गधे थे। क्या थे? गधा देखा है ना, सबसे समझदार जानवर। तो दो गधे थे और क्या हुआ कि अच्छा दूसरे वाली कहानी सुनानी पड़ेगी। दो नहीं थे, अब एक ही रह गया। क्या रह गया? मतलब एक कुम्हार था, कुम्हार के पास एक गधा था। उससे और कुम्हार का मोस्टली काम क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, थोड़ा कोशिश करना, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो कुम्हार का काम क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाना। अभी वो उससे मिट्टी का काम, मिट्टी लाना जाना और कहीं बर्तन छोड़ना, ये सब काम करता था। अब ऐसे करते करते कई साल निकलते हो गए थे। तो एक बार खुदाई करते वक्त कुम्हार को एक बड़ा सा चमकीला सा पत्थर मिला। हाँ जी, क्या मिला? एक पत्थर मिला। तो कुम्हार ने बोला यार ये पत्थर बढ़िया लग रहा है, और ऐसा करो, बोला गधे के गले में बांध देता हूँ। कहाँ बांध देता हूँ जी? किसके गले में? गधे के गले में बांध देता हूँ। बोला ऐसा होगा कि निशानी रहेगी, जब शाम के टाइम 50-100 गधे कहीं मैदान में चढ़ते हैं तो मुझे दूर से दिख जाएगा मेरा वाला आइटम कहाँ पे है। तो पहचानने में क्या हो जाएगा? ऐसे करते हैं ना, कुछ रंग लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, निशानी सी हो जाती है। हाँ जी, सही है कि नहीं है? तो अभी यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसके गले बांध दिया। तो जब भी कहीं दूर से दिखता तो पता चल जाता था कि मेरे वाला गधा यहाँ पे है, इसको लेके आना मुझे। ऐसे चलते चलते एक बार क्या हुआ, वो रास्ते से जा रहा था। तो उधर से रास्ते से एक जोहरी आया। जोहरी समझते हो ना? हाँ, जो जिनको मतलब हाँ सुनार से थोड़ा ऊपर लेवल का, हाँ जो थोड़ा उनको नग वग की अच्छी परख होती है। तो उसने दूर से देखा कि गधे के गले में ना कुछ चमक रहा है, और देखा तो जब उसके नजदीक आया तो उसने बोला, उससे कुम्हार से पूछा, बोला यार ये क्या है? बोला ये मेरे गधे की निशानी है। क्या बोला? वो तो ये बोले निशानी। तो उसने थोड़ा नजदीक से देखा, उसको पकड़ा, देखा। अब जोहरी, वो तो जोहरी था। क्या था? और उसने देखा वो तो हीरा है, डायमंड है। उसको मिल गया था कहीं, तो कुम्हार को तो पता नहीं क्या है उसके गले में। तो बोला यार ये पत्थर तेरा बड़े बढ़िया है। और कुम्हार ने सोचा, उसने सोचा जौहरी ने कि इसको खरीद लेता हूँ। क्या करता हूँ? जो थोड़ा सो रहे हैं ना, थोड़ा जाग जाओ। मिल सकता है। हाँ, तो अभी क्या हुआ, जौहरी ने क्या सोचा इससे। और आदमी का नेचर क्या होता है? मोल भाव करना। क्या होता है जी? हाँ, थोड़ा हाथ भी खोल के बैठो, मोल भाव करना। अभी उसने बोला यार तेरा पत्थर बड़ा अच्छा है, बढ़िया चमक रहा है, इसको बेचेगा क्या? बोला। तो अभी बोला नहीं मेरे गधे की निशानी है, मैं नहीं बेचूंगा इसको।
क्या है? मेरे गधे की निशानी है, इसको नहीं बेचूंगा। तो उसने बोला यार थोड़ा, उसको बोला नहीं यार तेरे को दे दूंगा, तेरे को पैसे दे दूंगा बढ़िया, ले दे। बोला 10 रुपए दूंगा, तू पत्थर बेच दे अपना। तो नहीं माना। तो अभी कुम्हार भी थोड़ा क्या आ गया, लालच में आ गया, क्योंकि उसको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ बर्तन बना के बेचेगा तब जाके कहीं, उस टाइम पे पुराने टाइम पे 10 रुपए कमाए जाते थे। तो थोड़ा लालच में और आया, बोला थोड़ा देखता हूँ उसके। बोला नहीं, बोला 10 नहीं, बोला मैं 20 रुपए लूंगा। बोला कितना लूंगा? 20 रुपए लूंगा। अब वो अड़ गया उसके ऊपर, बोला 20 लूंगा। और उसको जो ही बोलता रहा ले ले ऐसे करके, वो 10 से बोला नहीं तेरे को, बोला 5, मतलब मोल भाव करता रहा उनका। उसने 5 से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे उसे 10 तक बढ़ा, वो नहीं लिया और वो 20 तक वो चला गया। उसने सोचा भी शाम तक 2-4 चक्कर काटेगा और क्या होगा। सब्जी मंडी जाते तो हम भी क्या करते हैं, मारते ही नहीं मारते हैं। दुकान पे साड़ी वाड़ी लेने जाती है महिलाएं तो क्या करती हैं, थोड़ा मोल भाव चलता नहीं चलता है। वैसे वो सोचा भी 2-3 चक्कर काटेगा, शाम तक इसको कमाई होगी नहीं, तो लास्ट में आकर के अब क्या हुआ, वो उसी रास्ते में कहीं खड़ा था, मतलब देखता रहा। अब क्या हुआ, जब कुम्हार कहीं दूर चला गया था अपने काम पे, अब उसको रास्ते में कोई और बंदा मिल गया और उसने पर देख लिया उसको अच्छा लगा और उसने बोला भाई ठीक है, बोला इसको बेचेगा। दूसरा जौहरी मिल गया उसको, उसने पूछा उससे भी यहाँ बेचेगा? बोला हाँ ठीक है बेचूंगा। बोला पर पूरे 20 रुपए लूंगा। उसने टक करके जेब से 20 रुपए निकाले और ले दिया। अब कुम्हार बड़ा खुश। हाँ जी, कुम्हार क्यों खुश? 20 रुपए किस लिए खुश हो गया? क्योंकि पहले वाला 4-5 रुपए मांग रहा था और वो 4-5 में बेचने के चक्कर में था, और ये उसने कितने बेच दिया? अब जैसे वो शाम को वापिस आया, वो पहले वाला तो इंतजार में था, वो तो ताक में था कि शाम को वापिस आएगा तो मैं क्या करूंगा, क्या लूंगा। अब कुछ लोग ध्यान नहीं हो रहा ना, गधा नहीं लेना था, क्या लेना था उसने? हाँ पत्थर। तो इससे शाम को पत्थर लूंगा। अब जैसे उसके पास आया तो दूर से उसको तो चमकता वो दिखाई नहीं दिया। अब उसके थोड़ा सांस चढ़ गई, पत्थर तो उसके गले में है ही नहीं। और जैसे उसके पास गया, बोला अरे, बोला कुम्हार है, बोला इसका पत्थर कहाँ गया? बोला मैंने तो बेच दिया। मैंने तो बेच दिया। बोला हाँ तू क्या समझता था? बोला ज्यादा समझदार सोच रहा था, और बेच दिया। बोला मैंने, और पूरे के पूरे 20 रुपए में बेचा। कितने बेचा? 20 रुपए। अब जो जौहरी का माथा पीटे, अरे बेवकूफ आदमी को क्या बोला? अरे तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, वो तो हीरा था और कई करोड़ों का था। बोला वो क्या था? वो तो हीरा था और कई करोड़ों का था। कुम्हार ने क्या बोला, जानना चाहते हो? बोला मैं तो चल ठीक है बेवकूफ था, मुझे तो पता नहीं था हीरा था, तो मैं तो पत्थर चल के 20 दे दिया। तेरे को पता था ना करोड़ों का है, तेरे को पता था करोड़ों का था, और तू सिर्फ 10-15 रुपए के चक्कर में, तो बता बड़ा बेवकूफ कौन है? बड़ा बेवकूफ कौन है? तो अगर यहाँ पे इस हॉल के अंदर अभी आ गए हो और पता चल गया है कि सिर्फ दुकान बदली करने से और इस तरीके से मान सम्मान मिल सकता है, बढ़िया लग्जरी लाइफस्टाइल मिल सकती है, ऐसे मान सम्मान सारा चीज मिल सकता है, और फिर भी अगर हम दुकान बदली नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, तो बड़ा बेवकूफ कौन? हाँ जी, क्वेश्चन मार्क बड़े वाला, प्रश्न चिन्ह हिंदी में होता है ना, प्रश्न चिन्ह है, किसके ऊपर लग रहा है? थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने बोला था ना क्या देके भेजा ऊपर वाले ने? क्या देखे? किस चीज को यकीन है मेरे पास है? थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ जी, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में था, 10 साल 8 महीने 17 दिन गवर्नमेंट जॉब को करके रिजाइन कर दिया, आज वो 10 साल से ज्यादा हो गए इस बिजनेस में काम करते हुए, अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया, अपने खानदान का मैं मतलब जैसे पहली में नौकरी में रखा, पहला बंदा था जो फौज में गया था और सीआरपीएफ में हवलदार भर्ती हुआ था। बड़े सब लोग मतलब सोचते बढ़िया हो गया, जब सरकारी नौकरी लगती है तो घर में कितनी खुशियाँ होती है कि नहीं होती है? और जिम्मेदारी थी, मैं जब
क्लास 3 या 4 में था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, और तो बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग थी कहीं ना कहीं। पर मैं इसलिए बोलता था कि मैं शुरू से तैयारी करता रहा था एग्जाम में। मतलब जैसे 10th क्लियर हुई थी तो मैं JVT की तैयारी करने लगा, 12th हुई तो एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते देने लगा, तो कहीं ना कहीं लगा रहा। तो उसी वीक में तो मेरे अंदर चाहत थी कि कुछ करना है, और जरूर बोलते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आप किसी चीज को ढूंढते हैं तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ आपको देता है। तो जब ये नौकरी मुझे मिली थी तो इतना बिलीव था कि नौकरी बढ़िया अच्छे तरीके बहुत ही बड़ी तरीके से कर रहा था। 10 साल की नौकरी में मेरा लगभग 8 साल का जो रिकॉर्ड है, तो मतलब जिसको हमारा ACR रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं सुनील जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड छोड़ करके मेरे 8 साल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे जो ACR था, ACR रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तो ऐसे नहीं कि नौकरी कैसे छोड़ के आया था, पर मुझे चाहत थी कि जब प्लेटफॉर्म, अगर मान लीजिए मैं इस लेवल पे हूँ और मुझे अगर इस लेवल पे जाना है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि आप जहाँ पे हैं वही संतुष्ट हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले ने आपको चुना है, तभी आप यहाँ पे बैठे हैं। ऊपर वाले ने मुझे सिलेक्ट किया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनको मौका नहीं मिला, मुझे मौका दिया। तो वैसे ऊपर वाले ने आपको भी चुना है कि आप अपने खानदान का इतिहास लिखो। लिखने के लिए तैयार हैं? ये प्लेटफॉर्म में आप शुरुआत कर चुके हैं, बस इसको सीखना है। सारी बातें हमारे जो लीडर बता रहे हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जिसे आप देख रहे हैं, हर चीज आपको सिखाएगा, पर वो श्रद्धा भाव होना चाहिए। क्या सीखने के लिए समर्पण है? समर्पण है? हम लोग में बार बार पूछा, सफल होना चाहते हैं? सफलता त्याग मांगती है। क्या मांगती है? त्याग को क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस मांगती है। यस और नो? पर सफलता सब चाहते हैं, पर सैक्रिफाइस, त्याग, और क्या बोलेंगे? हाँ, कुर्बानी ऐसी नहीं चाहिए कि जैसे आजादी के टाइम पे हमारे शहीदों ने दिया, तो ऐसी कुर्बानी नहीं आपसे मांग रहे। हाँ, थोड़ा सा आपको मतलब यहाँ पे जैसे लोग सोचते हैं ना, कुर्बानी के लिए हमें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए? आप थोड़ा सा, अगर अपनी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी, कई सारे एग्जाम्पल थे, ड्यूटी के साथ साथ काम करके अगर नौकरी वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है तो हम भी पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते हैं? अगर महिला यहाँ पे पहुँच सकती है तो हम भी पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते हैं? अगर हमारे जो स्टूडेंट कई सारे बैठे हैं वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं। हर एक प्रोफाइल का व्यक्ति यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, महिला हो, जेंट्स हो, स्टूडेंट हो, हर व्यक्ति यहाँ के आगे बढ़ रहा है। तो क्या लगता है, हमें करना चाहिए? एक चीज मैंने और पढ़ी थी कि बोला इस संसार के अंदर हर जो प्राणी, हर जीव जंतु जो है, वो अपने एक्सट्रीम चीज को, जो उसकी एक्सट्रीम उसका लेवल है, मतलब अपने जो सर्वोच्च है उसको प्राप्त करता है। अगर पेड़ है तो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाता कि नहीं जाता है? हाँ जी, जाते हैं। लोगों को मानते हैं इस बात को। अगर भेड़ बकरी है तो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करती है कि नहीं करती है? अगर कोई और चीज जंतु है तो करता कि नहीं करता है? सिवाय एक चीज को छोड़ के, वो है इंसान। क्या जितनी आपके अंदर योग्यता है, क्या उसके अनुसार आप काम कर रहे हो क्या? हाँ जी। क्या जितनी आपके अंदर काबिलियत है, क्या उसके अनुसार आप सफल हो सकते हो कि नहीं हो सकते? बताओ। हाँ जी। किस चीज को भरोसा, वो खड़ा हो जाए कि मैं सफल हो सकता हूँ, अपने खड़ा हो जाए, भरोसा है मेरे अंदर जो योग्यता है उसके अनुसार मैं सफल हो सकता हूँ। तो जरूरत है मुट्ठी बांधने के लिए। तैयार है? तैयार है? क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को सुनना है, रिकॉग्निशन से अभी बहुत सारी होनी है। मैं अपनी बात को शॉर्ट में कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। खड़े रहे, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये झारखंड की धरती है। कौन सी धरती है? जो पूरे इंडिया को नहीं, पूरे विश्व में कई सारे जो खरीद पदार्थ सप्लाई करती है। यस और नो? यस और नो? कितनों को मालूम है? तो बोल क्यों नहीं रहे? मालूम है कि नहीं है? अगर ये झारखंड की धरती में रह करके, यहाँ की जमीन मिट्टी से खोद करके, अगर आयरन निकाल करके, कॉपर निकाल के, यूरेनियम निकाल के पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं, कई जगह हम इसका हेल्प कर सकते हैं, तो बताओ इसी धरती से डायमंड निकल सकते हैं, निकल सकते हैं? निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। आज से पहले मुझे नहीं पता क्या सोचा, पर आज से एक नया संकल्प, एक नई मुट्ठी बांध करके कि इतिहास लिखना है। तैयार है क्या लिखने के लिए? लिखने के लिए तैयार है? आपके हाथ में क्या सेब आ चुका है? क्या चुका है? और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और वर्ल्ड क्लास लीडरशिप हमारे साथ में है। यस और नो? एक ही काम करना है। जब सिस्टम बोलता है, सिस्टम में सीखने की कोशिश करनी है, और हर काम को सीख के किया जा सकता है। यस और नो? यस और नो? यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट, आप मुझे बताओ, अगर आप 20-21 साल के अंदर आपके नाम के आगे करोड़पति लग जाए तो क्या रहेगा? अभी कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जो 20-21 साल में आपके नाम का करोड़पति लगा सकती है? बताओ। तो मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ पे अगर टिक करके सिर्फ सिस्टम की एक्टिविटी पे ध्यान दिया तो 2 से 1.5 साल, 1.5 से 2 साल के अंदर आपके नाम का करोड़पति लग सकता है। 1.5 से 2 साल के अंदर इतना कम
चाहते हैं कि हम क्या एक बड़ी अच्छी बात थी, सुकरात जी के पास में एक व्यक्ति गया, वो उनका शिष्य था, बोला गुरुदेव मुझे बताओ मुझे सफलता चाहिए, क्या करना पड़ेगा? सब लोग जानना चाहते हैं ना सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, तो सुकरात जी ने एक बार 1 महीना पूछा, 6 महीने हुए पूछते हुए, एक मतलब करते करते 1.5 साल 2 साल 3 साल निकल गए। सुकरात जी के पास बार बार पूछता था कि मुझे सफल होना गुरुदेव बताओ क्या है इसका मंत्र। जब बार बार कोई पूछेगा तो गुरु का क्या होगा? मन करेगा बता ही देता हूं इसको। यस और नो? कितने लोग जानना चाहते हैं? क्या करोगे जानकर? हाँ जी, क्या करेंगे? पक्का? गारंटी है? चलो फिर बता देते हैं। तो उनके पास बोला ऐसा करना, सवेरे 4 बजे आ जाना, मेरे जो कुटिया उसके बाहर कितने बजे आ जाना? हाँ जी, आने को तैयार हो? अच्छा, आ जाएंगे सर। 5:40 से पैनल पे तो दिखते नहीं है। आ जाएंगे? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी तक पता नहीं था कि 5:40 से पैनल था कि उसमें 500 लोगों की कैपेसिटी है। आज तक 150 से 154 से ऊपर नहीं गए। रजाई कौन छोड़ेगा? कंबल कौन छोड़ेगा? सफलता चाहिए रजाई के अंदर, सफलता चाहिए कहाँ चाहिए? बिस्तर के अंदर। पॉसिबल नहीं, छोड़नी पड़ेगी। अगर वो काम करना है जो खानदान में किसी ने नहीं किया, चाहते हैं? चाहते हैं? कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो खानदान में किसी ने किए भी नहीं अब तक। अगर सफलता वैसी चाहते हैं जो खानदान में किसी ने ली नहीं है, तो काम भी वही करने पड़ेंगे जो खानदान ने किए नहीं है। तो सुकरात जी ने बोला सवेरे 4 बजे कहाँ जाना? मेरे कुटिया के बाहर आ जाना। बंदा ठीक है जी, शिष्य था, उसके अंदर चाहत थी, मुझे सीखना है कि कैसे सफलता का मंत्र क्या है। 4 बजे उनके कुटिया के पास, 4 बजे से पहले पहुंच गया वहां पे। और जैसे बोला सुकरात जी बाहर निकले, 4 बजे उठ करके नदी में स्नान करने जाते थे। तो बोला जो मेरे पीछे चलो। जैसे जैसे वो आगे चलते गए, पीछे पीछे उनका जो शिष्य था वो चलता गया। आगे आगे गुरु और पीछे पीछे शिष्य, आगे आगे गुरु और पीछे पीछे जो शिष्य चेला जो था सारा चलता रहा। तो आगे नदी में गए, इतने पानी में गए, शिष्य चलता रहा पीछे पीछे। गुरुदेव इतने यहाँ तक पहुंचे, शिष्य भी पानी यहाँ तक आ गया। अब पानी यहाँ तक आ गया। अब सुकरात काफी हाइट वाले व्यक्ति थे, काफी लंबे चौड़े थे। अब जब पानी यहाँ तक आ गया तो चेला थोड़ा तो उसको लगे झटके लगने। तो वहीं पे थोड़ा सा और आगे गए, बोला आजा आजा, उसको आगे बुलाया। और सुकरात हट्टे कट्टे भी थे। और जैसे पानी यहाँ तक आया और सुकरात जी ने उनको गले, उस बंदे को गले से, शिष्य गले से पकड़ा और पानी के अंदर डाल दिया। अब जब तक उसने सोचा गुरु कुछ सिखाना चाह रहा होगा, सफलता का मंत्र बता रहा होगा। अब थोड़ी देर जब तक सांस रोके, कितनी देर रोकेगा बंदा? हाँ जी, किसी की मान लीजिए 30 सेकंड 1 मिनट, किसी बड़ी कैपेसिटी होगी 1.5 मिनट रोक लेगा। और जैसे सांस तब तक जब सांस कम होने लगी तो क्या कर, हाथ छटपटाने लगे। हाँ जी, अगर आपकी हालत ऐसी तो क्या करोगे उस टाइम? कैसी सिचुएशन होगी अंदर? क्या करोगे? उस टाइम क्या आएगा? सफलता ढूंढोगे। अब पूरा छटपटा रहा वो बंदा, तो बोला यार मैं तो पूरा छटपटा रहा है जैसे करके। अब जब तक रोक सकता, और बंदा सुकरात जी जो हट्टे कट्टे थे उन्होंने पूरा दबा के रखा उसको। अब जब शरीर उसका ढीला पड़ने लगा, बिल्कुल सांस जब खत्म होने लगी, तो एकदम से सुकरात जी ने उसको फिर बाहर निकाला। और जैसे ही बाहर निकला तो क्या करेगा? सफलता होता तो भूल गया। और बोला हाँसते आप जो बोलता, गुरुदेव मैं तो आपसे सफलता का मंत्र पूछ रहा था, आप तो मेरी लीला खत्म करने वाले थे, ये था वो था ऐसे तैसे। बोला एक बात बता, जब तू पानी के अंदर था और जैसे तुझे मैंने बाहर निकाला, तो तेरी सबसे पहली जरूरत क्या थी? क्या थी? अगर आपके साथ वो सिचुएशन होगी तो आपकी सबसे पहली जरूरत क्या होगी? हाँ जी, क्या होगी? बाकी लोगों को बिना सांस के चल जाए जो बोल नहीं रहे। अगर आपके साथ ऐसे सबसे पहले जरूरत क्या होगी आपकी? सांस थी। तो बोला अगर तुझे सबसे, जब मैंने पानी से बाहर निकाला तो तेरी जिंदगी में सबसे पहले, उस टाइम सबसे पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या थी? सांस। और जिस दिन लाइफ में तेरे लिए अगर सफलता सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, उस दिन तेरे को सफल होने कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये मंत्र छोटा पड़ जाएगा, आप इतिहास में लिखोगे
प्रैक्टिस करना